सबका एकदम वेलकम हम करते हैं। खातून आपा अभी आए नहीं हैं, वो पहुँचेंगे, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, वो आएंगे तो वो खुद वेलकम करेंगे सबको। और कुछ हमारे साथी अभी आए नहीं हैं, कल पहुँचेंगे। कुछ साथी कल पहुँचेंगे, कुछ अभी देर से पहुँचेंगे। तो अभी हम यहाँ जितने लोग हैं हम शुरू कर देते हैं। शुरू करने से पहले यहाँ बता दूँ कि ये यहाँ जो हमारे गेस्ट जो बैठे हैं, जस्ट इनका नाम इंट्रोडक्शन बताओ। ये जो यहाँ टीम बैठी है, इन्होंने हाजी अली का जो केस है वो हमारे लिए जीता है। आप तीनों लॉयर्स हैं। राजू मोरे साहब हैं, सागर राणे साहब हैं, दीसन साहब हैं। ये तीनों इनकी टीम, और इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत जद्दोजहद की। पूरे जो कानूनी जो समझ थी और कानूनी जो लड़ाई लड़ी इन्होंने लड़ी, तो हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आप उनकी जबान से आप सुनेंगे। और ऐसे तो ये हमारा 10 साल का सालाना जलसा होने जा रहा है परसों, तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन तफसील से जो बातें होंगी वो हम कल करेंगे। आज क्योंकि हमारे मेहमान आए हुए हैं और एक खुसूसी मकसद के साथ आए हुए हैं, तो आज हम उस मकसद पे ही रहेंगे। और आपको मालूम है कि खाना खाने के बाद हम सब वहाँ जा भी रहे हैं, तो जस्ट मेहमान हमारी बात शुरू करें, वो अपनी पूरी बात बताएं, उसके पहले कुछ हो सकता है 2-3 लोग नए भी आए हों ये ग्रुप में, ऐसे तो ज़्यादा सब लोग पुराने ही हैं। और खुद जो हमारे जो मेहमान हैं आज, उनको भी थोड़ी जानकारी मिले, इसलिए बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही मुख्तसर में मैं बता देती हूँ कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन क्या है। हम सब जानते ही हैं, बट जस्ट आपकी थोड़ी उसके लिए। तो ये हमारा 10वां साल है, और भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन क्या है तो हमारी सोच और हम क्या है वो हमारे नाम से ही मालूम होता है कि हम भारत की मुसलमान औरतें हैं जो हमारे अपने अधिकारों के लिए हम एक संघर्ष करने के लिए एक संगठन है, और हम देशव्यापी संगठन हैं। कुछ सालों पहले जब हमारा गठन हुआ था, 10 साल पहले, लेकिन 10 साल से पहले भी, उसके पहले भी जो 2-3 साल में जो हमारे बीच में जो बातचीतें होती थी, तो हमको लगता था कि हमें कुरान में दिए गए हमारे अधिकार तो नहीं मिले हैं, साथ ही साथ लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते जो हमारे अधिकार हैं, जो समानता का अधिकार है, जो हमारी बराबरी होनी चाहिए, जो हमारी हर क्षेत्र में हमारी एक पहचान होनी चाहिए, हमारी एक अगुवाई होनी चाहिए, फिर चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो, तो हमको लगता था कि हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई है। तो हम ना ही पूरे नागरिक हैं, ना ही पूरे मुसलमान हैं। तो ये मामले को ठीक करने के लिए हमें लगा कि इसका एक ही तरीका है कि हम सब औरतें साथ मिलके हमारी एक आवाज़ बनाएं, और वो आवाज़ ऐसी हो जो लोकतंत्र में विश्वास रखती हो, जो लोकतंत्र के मूल्य हैं, यानी कि न्याय, समानता, जेंडर जस्टिस, और साथ ही साथ वो कुरानिक मूल्य भी हैं। हमारा ऐसा मानना है कि जेंडर जस्टिस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कुरान, लेकिन जो इंटरप्रिटेशंस हुए हैं वो पुरुष प्रधान सोच के साथ इंटरप्रिटेशन हुए हैं। उसके चलते हमारे समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है वो गौण हो गई और पुरुष हावी हो गए, ये हमारी सोच है। तो हमें लगता था कि हमारे मजहब को भी हमें समझना है, कुरान पढ़ना है, कुरान में जो न्याय की बात है, बराबरी की बात है, जेंडर जस्टिस की बात है, उसके लिए हमको काम करना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में, हम जहाँ रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में, और हमारे राज्य में, हमारे देश में। और साथ ही साथ क्योंकि हम लोकतंत्र में नागरिक हैं, तो स्टेट के साथ या गवर्नमेंट के साथ या स्टेट के जो एजेंसीज हैं उनके साथ भी एक गिव एंड टेक, एक डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट की ज़रूरत है, ये हमको लगता था। सो कुल मिला के ये सब सोच के आधार पे हमने एक मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और जो सारे प्रिंसिपल्स पे आधारित है। हम कोई धर्म आधारित ऑर्गेनाइजेशन नहीं है,
जो जिसको फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हम ये नहीं है। लेकिन क्योंकि मुस्लिम बहनों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और जितनी और ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्जिनलाइज लोगों की, फिर वो चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे और पिछड़े लोग हों, वो सभी के जो ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन से, उनके साथ मिलके, उनके साथ सॉलिडारिटी में हम काम करते आए हैं पिछले 10 साल से। और आज की तारीख में हमारी प्रेजेंस करीब 15 स्टेट्स में है, और जो हमारी मेंबरशिप है 1 लाख से ज़्यादा है। और जो हमारा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि हम दुनिया के सामने ये लाएंगे कि जेंडर जस्टिस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, कि जेंडर जस्टिस इस्लाम का एक बुनियादी उसूल है। ये कुछ हद तक हम ला पाए हैं दुनिया के सामने। और साथ ही साथ ये कि जो मुसलमान नागरिक है उसका भी लोकतंत्र में, उसकी भी लोकतंत्र में भागीदारी होनी चाहिए। वो भागीदारी करने के लिए जो भी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं स्टेट के भी और सिटीजन्स के भी, उसके लिए भी हम एक बात रख पाए हैं। जो एक स्टीरियोटाइपिंग है या जो एक छवि बनी हुई है कि मुसलमान है तो वो एक तरह का ही वर्तन करेंगे, वो एक तरह की ही बात करेंगे, उसको कुछ हद तक हमने बदलने की कोशिश की है कि मुसलमान समाज में से आने वाले लोग भी राइट्स की बात कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव बात कर सकते हैं। ये हमारी कोशिश है। और आज हमारे 1 लाख से ज़्यादा मेंबर हैं, और हमें करीब शायद ही कोई ऐसी मुस्लिम महिला होगी जो हमको सपोर्ट ना करती हो। और अगर आजकल ऐसी कुछ मुस्लिम महिलाएं जो खड़ी रातों रात जो खड़ी की गई हैं पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा, लेकिन वो खुद ऐसी महिलाएं हैं कि वो खुद एम्पावर्ड नहीं है, तो उनसे भी हमारा झगड़ा नहीं है। लेकिन मतलब ये हम कह सकते हैं कि 100% मुस्लिम विमेन इन इंडिया टुडे वांट चेंज। और साथ ही साथ करीब 70% मुसलमान भाई ऐसे हैं, मुस्लिम मेन हु आल्सो वांट चेंज। और ये जो ट्रिपल तलाक का इशू है, हम मानते हैं कि 70% ऑफ द मुस्लिम्स वांट ट्रिपल तलाक टू बी अबॉलिश्ड इन आवर कंट्री। इट इज जस्ट दैट कि ये बात को कौन उठाएगा, किस ढंग से उठाएगा, कौन राइट्स बेस्ड अप्रोच से आगे बढ़ेगा, कौन उसको कॉमन सेंस तरीके से आगे ले जाएगा। तो यही हमारी लड़ाई है। तो बस अभी के लिए शायद इतना काफी है।